गंगा की सबसे सहायक नदी यमुना उत्तराखंड में 6,387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह 5 राज्यों से होकर 1376 किलोमीटर बहती है। अंततः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। दिल्ली आगरा खंड में नदी अत्यधिक प्रदूषित है, लेकिन अब इसे अपने अप स्ट्रीम सेक्शन में भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यह जानने के लिए हरियाणा के यमुनानगर जिले की यात्रा की कि कैसे यमुना तल से रेत निकालने से इसकी धीमी मृत्यु हो रही है, जैसे कि स्थानीय लोगों ने वर्णन किया है। एक बार हम हजारों की संख्या में सारस क्रेन, रूडी सेल्डक, फ्लेमिंगो, कॉर्मोरेंट और प्रवासी पक्षियों को देखा करते थे। महसीर, लालपरी, रोहू, गोल्डन फिश, सुआ, सेवरा, लौंची और किरण जैसी मछलियां भी बड़ी संख्या में पाई गई। 70 किलोग्राम तक वजन के कैचे पकड़े गए थे, लेकिन जब रेत निकलना शुरू हुआ तो वह सब गायब होने लगा। मशीनों के शोर ने पक्षियों को आने से रोक दिया। रात्रिचर प्राणी भी चले गए। हमारी यमुना अब मृत्यु के द्वार पर है, किरण पाल राणा ने कहा। राणा जब बोल रहे थे तभी किनारे पर एक मरी हुई मछलियां पड़ी हुई थी। जो प्राणी बचे हैं उनके साथ यही हो रहा है। उनके अंडे, बच्चे और बीज के साथ साथ युवा पौधे, सब कुछ रेत इकट्ठा करने वाले वाहनों के पहिए के नीचे रौंद दिया जाता है। नदी से रेत अत्यधिक उत्खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। जलीय पौधे एवं सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं। नदी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। कई जानवर अपनी भोजन आपूर्ति खो देते हैं। इससे जीव जंतुओं की संख्या में कमी आती है और यहाँ तक कि स्थानीय विलुप्त भी होती है। रेत निकालने का यमुना और उसकी जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अब तक किसी वैज्ञानिक शोध का विषय नहीं रहा है। वैश्विक जैव विविधता तेजी से घट रही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2018 की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि 1970 और 2014 के बीच जैव विविधता में 60% की गिरावट आई है। रेत के खनन ने पूरे भारत में नदियां और नदी परिस्थिति तंत्र को बर्बाद कर दिया है। इसमें आगे कहा गया है कि खनन ने नदी के बाढ़ के मैदानों और उनके साथ साथ उनमें रहने वाली जैव विविधता को प्रभावित किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दशक बाद आज तक नदी प्रणालियों और उन पर निर्भर जैव विविधता के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह सिर्फ यमुना के जंगली निवासी नहीं है जो पीड़ित है, इसके किनारे रहने वाले इंसान भी ऐसे ही दुर्दशा से गुजर रहे हैं। यमुना से रेत के अनियंत्रित खनन से भूजल स्तर में गिरावट आई है। यमुना के पास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 40 से 50 स्क्रीनिंग प्लांट है। ये रेत और बजरी धोने के लिए 24 घंटा भूजल का उपयोग करते हैं। नतीजतन नदी का जल स्तर कम हो गया है। पहले 20 से 30 फीट पर पानी मिल जाता था, अब यह 60 फीट पर मुश्किल से मिलता है। ट्यूबवेल सूख गए हैं। यदि अगले 5 वर्षों तक खनन जारी रहा तो सिंचाई और पीने के लिए पानी दुर्लभ हो जाएगा। नदी के जल स्तर में गिरावट के कारण मछुआरे समुदाय मजदूर बन गए हैं। जो नाविक अब भी नाव चलाते हैं वे निराश हैं। नाविक ने कहा कि रेत के खनन ने नदी के तल को रिवन में छोड़ दिया है। यह कहीं उठता है और कहीं नीचे चला जाता है। पानी का बहाव अब पहले जैसे नहीं रहा। मुझे अब अपनी नाव चलाने में डर लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।